आलमी अदालतों में रिप्रेजेंटेशन के लिए एक वकील बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन को हायर किया गया है। बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन जो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट है, बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन जो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया कि इनको आलमी अदालतों में और आलमी मामलात के लिए हम अपना वकील मुकर्रर करते हैं। कल जेफरी रॉबर्टसन की ये ट्वीट पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से हुई। ज़रा ट्वीट अगर आप चला दें प्लीज़। और उसके साथ साथ जेफरी रॉबर्टसन की लॉ फर्म ने भी वो ट्वीट की। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप ये दिखा सकें कि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आलमी अदालतों में नुमाइंदगी के लिए, वकालत के लिए जेफरी रॉबर्टसन को बतौर वकील हायर किया। और उसके नीचे बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन की लॉ फर्म की ट्वीट है कि जेफरी रॉबर्टसन की खिदमात पीटीआई ने हासिल कर ली हैं और आलमी अदालतों में पीटीआई को और इमरान खान को बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन ना सिर्फ वकालत करेंगे, उनकी नुमाइंदगी करेंगे। और ये बड़ा आप क्लियर देख सकते हैं, इन्होंने बड़े फ़ख्र से और बड़े नाज से ये दो ट्वीट्स की हैं जिसमें ऐलान किया है कि हम बहुत बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं, हम आलमी अदालतों में जा रहे हैं और इंसानी हकूक़ का मुकदमा बना के हम आलमी अदालतों में जा रहे हैं। अब जब आप आलमी अदालत में जाते हैं तो आलमी अदालतें, एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ मुझे पता है कि आलमी अदालतों में दो जो ममालिक होते हैं उनके दरमियान के जो तनाज़ात होते हैं वो ले जाए जाते हैं। और जब दो ममालिक के तनाज़ात ले जाए जाते हैं कि रजामंदी से ले जाए जाते हैं, मगर चेयरमैन तरीके इंसाफ का आलमी अदालत में जाने का ऐलान, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी अदालत में जा रहे हैं, आप इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस मुल्क के खुदादाद के ख़िलाफ़, इस अर्ज़ पाक के ख़िलाफ़ आप आलमी अदालत में जा रहे हैं, आप रियासत के ख़िलाफ़ आलमी अदालत में जा रहे हैं। इसकी कसर रह गई थी कि आपने 9 मई के वाक़यात किए मुल्क दुश्मनों को खुश करने के लिए, दिफाई तनसीबात को, शहदा की यादगारों को निशाना बनाया और अपने ही मुल्क में अपनी ही दिफा के लिए जो इदारा खड़ा है उस पर हमले किए। अब आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी अदालतों में जाने का ऐलान कर रहे हैं। और ये मैंने वकील का नाम मैंने बड़ी तमहीद बांधी, मैंने बताया कि जेफरी रॉबर्टसन को वकील किया गया है। जेफरी रॉबर्टसन का भी मैं मकरू चेहरा आपके सामने रखता हूँ और मैं आज थोड़ा दुखी भी हूँ कि कोई अपनी सियासत की खातिर इतना घिनौना, इतना मकरू और इतना पलीद काम भी कर सकता है, मेरे वहमो गुमान में नहीं था। आगे आइए ज़रा। सर जेफरी रॉबर्टसन, ये जो बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन है, ये कौन है और इन्होंने किसकी वकालत की है? अगर आप वो खोल सकें। ये देखिए, ये गार्डियन अखबार का एक एक्सट्रैक्ट है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि शातिम रसूल, गुस्ताखे रसूल, इस्लाम मुखालिफ मुसन्निफ सलमान रुश्दी की वकालत बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन ने की। मेरे पास अब अल्फाज नहीं है। सियासत बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी अहम चीज़ है, मगर इतनी अहम नहीं है कि आप जब मुल्क के ख़िलाफ़ आलमी अदालतों में जाने का ऐलान करें तो आप वकील किसको करें? उसको जो मलऊन, गुस्ताख, शातिम रसूल सलमान रुश्दी का वकील रहा है। और सलमान रुश्दी जिसकी किताब द सैटेनिक वर्सेस, शैतानी आयात उसका नाम है उस किताब का, द सैटेनिक वर्सेस, शैतानी आयात, जिसमें इस्लाम की बेहुरमती की गई है, जिसमें
गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई है, ये वो शख्स है, अगर आप ये कैमरों पे भी दिखा सकें, ये वो शख्स है जिसने सलमान रुश्दी की वकालत की। बैनुल अक़वामी सतह पे कई वकील हैं जिनको आप आराम से चलें, अव्वल तो आपको जाना नहीं चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा करने। अगर आप जा रहे हैं तो आपको पूरी दुनिया में सलमान रुश्दी का ही वकील मिला था अपनी वकालत के लिए, और ये सिर्फ सलमान रुश्दी का वकील नहीं है, उस मलौन का, उस गुस्ताख का, उस शातिम रसूल का जिसने एक इतनी बड़ी गुस्ताखी पे मबनी किताब लिखी है। ये सिर्फ उसका वकील नहीं है, ये कहता है कि मैंने उसको अपने घर में पनाह दी। आगे चले जरा, आगे चले जरा, ये देखिए, ये एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है हाउ आई हिड सलमान, किस तरह पनाह दी। यानी जब सैटेनिक वर्सेस आई और उसमें इस्लाम मुखालिफ और गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी किताब जब शाया हुई, तो ये बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन ने ना सिर्फ सलमान रुश्दी मलौन गुस्ताख की वकालत की, बल्कि अपने घर में पनाह दिया। आप घर में पनाह उसको देते हैं जिससे आपको लगाव होता है, घर में पनाह आप उसको देते हैं आप इज्जत तकरीम करते हैं, घर में पनाह आप उसको देते हैं जिसके अफकार के साथ, जिसके नज़रियात के साथ आपकी हमांगी होती है। आप उसके नज़रियात को, उसके अफकार को आप सपोर्ट करते हैं, तब आप किसी को घर में पनाह देते हैं। ये देखें ज़रा, हाउ आई हिड सलमान रुश्दी, मैंने सलमान रुश्दी को, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने कभी मजहब पे सियासत नहीं की है। आज बतौर मुसलमान अगर मैं चुप रहता तो मेरा ज़मीर सारी ज़िंदगी मुझे मलामत करता कि एक सियासी जमात जिसने पहले मुल्क में हमले किए, अपने ही दिफाई तनसीबात पे, अपने ही शहदा की यादगारों को मसमार किया, और दुश्मन खुश हुए, दुश्मनों ने वीलॉग किए, दुश्मनों ने टीवी शोज़ में कहा हमें बड़ा सूट करता है ये इमरान न्याजी, क्योंकि ये पाकिस्तान का नुकसान करता है, हमारा फ़ायदा करता है। वहाँ तक बात थी। आज तमाम हदें पार हो गई हैं कि सलमान रुश्दी के वकील को अलल एलानिया फ़ख्र से, बड़े नाज से, पूरे एक ज़ोरदार तरीके से उसका ऐलान किया जा रहा है कि हमने सलमान रुश्दी के वकील को ना सिर्फ वकील किया है, उस गुस्ताख मलौन शातिम के वकील को ना सिर्फ वकील किया है, हमने उसको वकील किया है जिसने सलमान रुश्दी को अपने घर में पनाह दिए रखी। और ये जो बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन है, मैं क्या कहूं कि आप इस हद तक आगे चले गए हैं कि आपको यह भी ख्याल नहीं है कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की हो, जिसने इस्लाम मुखालिफ किताब लिखी हो द सैटेनिक वर्सेस, आपने उसके वकील को पाकिस्तान के खिलाफ वकील कर लिया। आपने उसके वकील को ना सिर्फ वकील किया, उसका ऐलान कर रहे हैं फख्र से। और ये वो शख्स है जिसने सलमान रुश्दी को पनाह दी। आपको पता है इन बातों का कि ये ना सिर्फ सलमान रुश्दी का वकील है, ये इसको पनाह देने वाला है। और आगे चले, इसने ना सिर्फ इस्लाम मुखालिफ एक इक़दाम किया, इसने हमारे मसीही भाइयों की भी दिल आज़ारी की। एक मैगज़ीन बरतानिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की गई, ये उसका भी वकील बना। यानी मुसलमानों के जज्बात को मजरू करना अपनी जगह पे, इसने ईसाइयों के भी जज्बात को मजरू किया। ये वो शख्स है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वाले मैगज़ीन का भी आगे से वकील है। यानी कोई कसर रह गई है, कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ना की हो इस मुल्क में। इंतशार इसको फितना इसलिए कहते हैं।
और इसराइल के साथ इसके बड़े ही करीबी रवाबित हैं। इसने तुर्की के खिलाफ किताब लिखी क्योंकि वो मुसलमान मुल्क है। पहली जंग अजीम के हवाले से तुर्की पे वो इल्ज़ामात लगाए जो रिपीट नहीं हो सकते। यानी एक शख्स जो इस्लाम मुखालिफ, आगे चले, इस्लाम मुखालिफ जहन रखता है, जो एक गुस्ताख को पनाह देता है उसका वकील बनता है, जो ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने वालों का वकील बनता है, जो तुर्की के ख़िलाफ़ आर्टिकल्स लिखता है, तुर्की के ख़िलाफ़ किताबें लिखता है, जो जिसके इसराइल से करीबी रवाबित हैं, ये उसने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भारत की सपोर्ट में जो इक़दामात किए ये भी आपके सामने हैं। ये इसने एक रिपोर्ट जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज पे इल्ज़ामात लगाए। ये जाना जाता है इस काम के लिए कि जो मुसलमान ममालिक हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करता है, उनके ख़िलाफ़ रिपोर्टें लिखता है, उनके ख़िलाफ़ अदालतों में पेश होता है। ये सारा कुछ आपके सामने है कि किस तरीके से ये शख्स बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन 1971 की जंग के हवाले से इसने एक रिपोर्ट शाया की जो भारत के हक़ में थी और पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ थी। तो ये कोई ऐसा काम नहीं रह गया जो इस शख्स ने ना किया हो, और आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी अदालतों में जाने का ऐलान कर रहे हैं, फ़ख्र से कर रहे हैं। ये साइफ़र का केस हमने बनाया, आपको हमने कहा था कि आप वो साइफ़र लहराएं, हमने कहा था आप उसको घुमा दें, हमने कहा था कि प्ले करना है, इसको बंद कर दें, इसको प्ले करना है। ये किसकी ऑडियो थी जिसने कहा था कि हमने इसके साथ खेलना है, इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है? आपने जुर्म किया तो सजा तो भुगतनी होगी। हमने कहा था कि आप हीरे जवाहरात का व्यापार शुरू कर दें, बड़े लोग तोशाखाना के तहाइफ लेते हैं, तस्लीम करने वाली बात है, माननी चाहिए। वो क्या करते हैं, वो घर में सजा के रखते हैं ऊंची जगह पे। कोई आता है, अदनान शेख साहब जैसा भाई, तो उसको बताते हैं कि ये मुझे सऊदी वली अहद ने दिया था, ये मुझे अमेरिका के सदर ने दिया था, ये मुझे चीन के सदर ने दिया था, ये मुझे अरब ममालिक से आए एक वज़ीर आज़म का तोहफ़ा है। लोग उसको सजा के रखते हैं, मगर घड़ियों का, हीरे जवाहरात का, अंगूठियों का, नेकलेसेस का, ब्रेसलेट्स का, ईयरिंग्स का कारोबार शुरू कर देना कि अरबों करोड़ों रुपए में आप उनको बेचें और उनके पैसे खा जाएं। हमने तो नहीं आपको कहा था, हमने तो नहीं कहा था कि अल कादिर यूनिवर्सिटी में आप ज़मीन ले लें और अरबों रुपए का फ़ायदा एक प्रॉपर्टी टाइकून को दे दें और उसके 190 मिलियन पाउंड जो रियासत पाकिस्तान की मलकियत है उसको माफ़ कर दें और उसको कहें कि वो जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करे। हमने तो आपको नहीं कहा था। BRT पेशावर भी हमने तो ख़राब नहीं बनाई थी। आप जो केसेस भुगत रहे हैं, आपका अपना किया धरा है, आप जो केसेस भुगत रहे हैं ये आपने ही हरकतें की हैं। अब कोई कहे कि 9 मई की जो हरकत हैं, आपका अपना भांजा मुलव्विस, आपकी बहनें मुलव्विस, आपका पूरा कुंबा मुलव्विस, आपके पार्टी के तमाम लोग उसमें मुलव्विस। आप कह दें 9 मई हमने नहीं किया था। तोशा खाना की चोरी डकैती जो अरबों रुपए में है, अल कादिर की चोरी डकैती जो अरबों रुपए में है, 9 मई के मुल्क दुश्मन इक़दामात जो आप खुद आपकी निगरानी में हुए, साइफ़र की साजिश जो पहले का साइफ़र बाद में कहा बाजवा, कोई इतनी जल्दी भी यू टर्न लेता है? और वो साइफ़र की साजिश, सारा इकबाली बयान आ गया आज़म खान का। ये आपकी अपनी की हुई हरकतें हैं, आपके अपने जराइम हैं, और आप अब पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं आलमी अदालत में। आप इस मुल्क को घसीट रहे हैं आलमी अदालत में। आपको शर्म ना आई? और वकील किसको किया? मैं तो इतना, मेरे से तो अल्फाज अदा नहीं हो रहे, मैं कभी ऐसे इतना जज्बाती नहीं होता, मगर सलमान रुश्दी मलौन गुस्ताख के वकील को आप वकील कर रहे हैं। सैटेनिक वर्सेस का जो मुसन्निफ है आप उसको, उसके वकील को वकील कर रहे हैं। सलमान रुश्दी गुस्ताख मलौन को जिसने घर में पनाह दी उसके वकील को आप वकील कर रहे हैं। इस शख्स ने पनाह दी, वो आपका वकील है। जो तुर्की के खिलाफ और इजराइल के हक में रिपोर्टें लिखता है, जो पाक फौज के खिलाफ रिपोर्टें लिखता है, आप उसको वकील कर रहे हैं।
अब कोई कसर नहीं रहेगी। जब बॉर्डर के उस पार से ना टीवी शोज पे लोग बैठ के कहते हैं ना हमें इमरान खान बड़ा सूट करता है क्योंकि वो पाकिस्तान का नुकसान करता है, हमारी फेवर करता है। 9 मई के बाद उन्होंने ये कई दफा बात की, वो अब समझ आती है। और आपका क्या लिंक है? जो गोल्ड स्मिथ्स आपके रिश्तेदार हैं, इनके भी ताने बाने जेफरी रॉबर्टसन के वहीं जाके मिलते हैं, और आप अपने आप को रियासत मदीना का दावेदार कहते हैं, मुस्लिम उम्मा का लीडर कहते हैं। और ये ताने बाने गोल्ड स्मिथ्स के और ये जेफरी रॉबर्टसन एक ही जगह मिलते हैं। और ये इजराइल की रियासत के हक में जो चीज़ें लिखी गई हैं जेफरी रॉबर्टसन के हवाले से, आपको तो इसको वकील नहीं करना चाहिए था। यही वजह है कि जब मेयर लंदन का इंतखाब होता है तो आप सादिक खान के साथ नहीं खड़े होते, आप जैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन चलाते हैं। जाके जेल जाएं आप अपने जराइम की वजह से, और आलमी अदालत में पाकिस्तान को लेके जाएं। क्यों? आप शोहदा की यादगारों को मस्मार करें, अपनी दफाई तनसीबात पे हमले करें, अपनी ही मुल्क में आग लगाएं, अपने ही लोगों को मारें, और उसके बाद एक गुस्ताख मलौन के वकील को वकील कर लें और कहें मैं पाकिस्तान को आलमी अदालत में लेके जा रहा हूं। गैरत नहीं जागी, इखलाकियात नहीं जागी, इस्लाम नहीं जागा, जिसका हर वक्त दर्स देते हैं जो लोग आपके कान में आके कहते हैं इस्लामी टच दे दें। ये है आपका इस्लामी टच। मैं जिंदगी में पहली दफा मजहब के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहली दफा, क्योंकि आज हम ये ना करते तो ये पाकिस्तान के साथ और इस्लाम के साथ गद्दारी है। या आप इस तरफ है या आप उस तरफ है। ये नहीं हो सकता इस मुल्क में कि जराइम आपके अपने हों और आप पाकिस्तान को आलमी अदालत में ले जाएं। एक ऐसे शख्स को वकील करें जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ पब्लिकेशंस करता हो, जो हजरत ईसा की गुस्ताखी हो तो उनका वकील बन जाए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस्लाम की गुस्ताखी हो तो उसका वकील बन जाए, गुस्ताखी रसूल को घर में पनाह दे दे, मुस्लिम ममालिक के खिलाफ पूरी कैंपेनें चलाता हो और इस्लाम दुश्मनों को पूरा सपोर्ट करता हो। चोरी करनी तोशाखाना में, जमीनें लेनी अलकादिर में, करप्शन करनी इंतहा की, और उसके बाद पाकिस्तान को आलमी अदालत में ले जाना और एक गुस्ताख के वकील को वकील कर लेना। शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा खेला आपने, बड़ा अच्छा इस्लामी टच दिया है। लगाएं 2 झंडे, करें मुस्लिम उम्मा की बात, लगाएं 2 झंडे, करें रियासत मदीना की बात, बने मुस्लिम उम्मा के लीडर। अफसोसनाक, शर्मनाक है कि आज इस नहज पे हम आ गए हैं कि मुल्क दुश्मनी हम कर रहे थे, हमने अब इस्लाम दुश्मनी शुरू कर दी है, और उन लोगों को हम अब अपनी हिमायत के लिए खड़ा कर रहे हैं जो इस्लाम दुश्मन भी हैं, मुल्क दुश्मन भी हैं, जिनके नजरियात, जिनके अफकार खुल के सामने आ चुके हैं। किस लिए? अपनी सियासत बचाने के लिए। किस लिए? एक इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का पूरी दुनिया को मैसेज देने के लिए कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क नहीं है। चोरी और डकैती छुपाने के लिए आपने बड़ा बड़ा कुछ किया है, बड़े बड़े झूठ बोले हैं, बड़ी बड़ी मुनाफकत की है, आपके कॉलो फेल में तजाद रहा है, मगर आज तमाम हदें आपने पार कर दी हैं। आज आपको ख्याल नहीं आया कि कोई अगले जहान भी जवाब देना है, किस मुंह से जाएंगे, क्या जवाब देंगे? सलमान रुश्दी के वकील को साथ खड़ा करेंगे? मैं तो दंग रह गया हूं। मुझे तो इतनी हैरत हुई है कि कोई अपनी सियासत को चमकाने के लिए और सियासत को बचाने के लिए इस हद तक जा सकता है कि वो इस्लाम का भी नुकसान करे, मुल्क का भी नुकसान करे और तमाम हदें पार कर दे कि सियासत बचानी है। भाड़ में गई आपकी सियासत। और आप या कह दें कि ये सलमान रुश्दी का वकील नहीं था, कह दें कि ये सलमान रुश्दी को इसने घर में नहीं छुपाया था, कह दें कि इसने इसराइल के हक में और पाकिस्तान फौज के हक के खिलाफ इसने पब्लिकेशंस नहीं लिखी थी, कह दें कि हजरत ईसा के खिलाफ जो नज़म लिखी गई थी उस पब्लिकेशन को डिफेंड करने ये अदालत में नहीं गया था, कह दें कि ये बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन कोई और जेफरी रॉबर्टसन है। सियासत को इतना ऊपर ना लेके जाएं कि इस मुल्क पे और इस्लाम पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। मेरा तो आज शर्म से सर झुक गया बिल्कुल। मैं अल्फाज नहीं है ये चीज़ बयान करने के लिए कि आज ये कितना बड़ा ये सानिया है, ये ट्रेजिडी है जिस मुल्क में हो रही है कि एक शख्स पूरी नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है, बड़ी बड़ी बड़कें मारता है, और करतूत ऐसे हैं कि चोरी भी की है, डकैती भी की है, साइफर की साजिश भी की है, ज़मीनें भी ली हैं, प्लॉट भी लिए हैं, अंगूठियाँ भी ली हैं, हीरे जवाहरात भी लिए हैं,
और इल्ज़ाम किस पे है? पाकिस्तान पे है कि आलमी अदालत में लेके जाऊंगा, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी में बंद हूं। भाई साइफर में गिरफ्तारी 15 अगस्त की डली हुई है, आपको आज पता लगा है? और हमारे लीडर भी गए आलमी अदालतों में केसेस को डिफेंड करने, वकील किए, मगर ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके वकील किए कि कोई मुतनाज़ा आदमी ना हो, कोई ऐसा प्रोफेशनल लॉयर हो। ये क्योंकि नज़रियात और अफकार मिलते हैं, एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम, इसलिए इसको वकील किया गया है, क्योंकि इसके सारे केसेस या इस्लाम के खिलाफ हैं या मुसलमान ममालिक के खिलाफ हैं। ये इसकी सोच है। आपने, लोग कहते थे, हकीम सईद मरहूम ने जो बात की थी, आज सच साबित हो गई है कि आप किस लॉबी के आदमी हैं। आपको ये कहने में मुझे कोई मजायका नहीं कि आप इजरायली लॉबी के आदमी हैं। उन्होंने आपको प्लांट किया बतौर फितने के कि आप इस मुल्क में तबाही बर्बादी कर सके जो 4 साल की है। आज लोग महंगाई के हाथों तंग हैं। ये 16 माह में हुई है, हम करके गए हैं। 4 साल एक ईंट नहीं लगाई आपने। 2018 में हालात क्या थे, आज क्या है, पूरी दुनिया को पता है। ये फितना है और ये फितना न्याजी और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। बहुत शुक्रिया। देखिए, जिंदाल वाली बात अगर सच होती, इनकी हुकूमत थी 4 साल, इन्होंने बड़े बड़े केस बनाए, एक तो कोई केस नहीं बना, कोई दस्तावेज सामने नहीं आया इमिग्रेशन का, FIA का, वरना ये ट्वीट कर रहे होते कि जी ये पासपोर्ट नंबर है, इस वक्त ये एंटर हुए हैं, ये मरी गाड़ी गई है, ये मुलाकात हुई है। आज तक मैं तो कोई सबूत नहीं देख सका। और देखिए, मैं बहुत करीब से शरीफ ख़ानदान को देखा, उलमा इस्लाम की जूतियाँ उठाने वाले लोग हैं, मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। आप कभी शहीद सरफराज नईमी के बेटे से पूछे जाके कि रागिब नईमी साहब से, आप जामिया अशरफिया जाके पूछें मौलाना फजल रहीम साहब से, आप कभी अल्लामा अली असगर साहब से पूछे जाके, कोई भी मसलक हो, हमेशा उलमा की तकरीम की है। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता। दूसरा, जो साइफ़र की आपने बात की, साइफ़र आया अमेरिका से। असद मजीद ख़ान जो हमारे वहाँ पे सफ़ीर हैं, उन्होंने साइफ़र भेजा पाकिस्तान। अब असद मजीद ख़ान जो साइफ़र भेज रहे हैं, रूटीन के साइफ़र आते जाते हैं। जो ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हों, जो भी हों, वो अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। कई दफ़ा खुशी का इजहार करते हैं, कई दफ़ा नाराज़गी का इजहार करते हैं। कोई मुल्क आपके सफ़ीर को बुला के ये नहीं कहता कि हम तुम्हारी हुकूमत गिराने लगे। आप अंदाज़ा करें ना, आप अंदाज़ा करें कि एक मुल्क आपके सफ़ीर को बुला के कह रहा है कि हम तुम्हारी हुकूमत गिरा रहे हैं। ये तरीका होता है? या दूसरे ममालिक इस तरह हुकूमतें गिराते हैं? तो ये जब ऑडियो है ना कि प्ले करना है, प्ले किस चीज़ से करना था? उसी साइफ़र से प्ले करना था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है। तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए साइफ़र से खेला गया। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम तोहफों को रैप करके देते हैं, बचपन की यादों को क्यों एक स्पेशल बॉक्स में अच्छे से पैक करके रखते हैं, क्योंकि पैक्ड का मतलब प्रोटेक्टेड। इसी तरह सबरोसो दे आपको पैक प्रोटेक्टेड क्वालिटी और हाइजीनिक चिकन प्रोडक्ट्स, जिनकी ग़िज़ाइयत और फ्रेशनेस को किया जाता है लॉक इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी के साथ। सबरोसो, व्हेन इट्स लव्ड, इट्स पैक्ड। With time
टपाल दानेदार का बड़ा दाना दे बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका, तो चलती रहे एक और कप चाय। DHA मुल्तान में 4 और 8 मरला के महदूद कमर्शियल प्लॉट्स। DHA मुल्तान। हेलो सर। अरे होने वाले दामाद जी, गले तो मिलो। नो। फिर से डैंड्रफ। डैंड्रफ का डर हमेशा सर पे सवार। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। इंट्रोड्यूसिंग यांगो, द राइड बुकिंग ऐप जो समझती है आपकी हर जरूरत को। कंफर्टेबल कार राइड हो या रिलायबल बाइक राइड, यांगो के पास है सब कुछ। सेफ्टी और अफोर्डेबिलिटी पर कॉम्प्रोमाइज किए बगैर जिए अपनी कहानी और हमेशा मुस्कुराते हुए पहुंचे टाइम पर। यांगो, वी टेक यू देयर। टक 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 रोज रोज घूमे, क्लिक 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 दिन दिन चले। चक 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 मेहनत लगाना, घूम 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 हर दिन अपनाना। कैल्शियम जब हो हर दिन रिपीट, इसी आदत में है हड्डियों की जीत। जब कैल्शियम बने रोज का डोज तो हड्डियों के साथ लाइफ को भी मिले स्ट्रेंथ हर रोज। अ पब्लिक सर्विस मैसेज ऑन कैल्शियम अवेयरनेस। सौ नजरें तो 100 बातें। नया दिन है, अपने इरादे रिफ्रेश कर। ये लो कोलगेट मैक्स फ्रेश। इसके मिंटी कूलिंग क्रिस्टल्स तुम्हें रिफ्रेश कर देंगे। आओ रिफ्रेश करें, इरादों में भरे ताजगी। तो आओ रिफ्रेश करें कोलगेट मैक्स फ्रेश। होने वाले दामाद जी, गले तो मिलो। फिर से डैंड्रफ। डैंड्रफ का डर हमेशा सर पे सवार। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। टपाल दानेदार का बड़ा दाना दे बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका, तो चलती रहे एक और कप चाय। ओह नो, कजिन का फर्स्ट फंक्शन ऑन माय फर्स्ट डे। अगर स्टेन लग गया तो उन दिनों में एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए ट्राई द न्यू ऑलवेज एक्स्ट्रा लॉन्ग, जो दे आम पैड के मुकाबले 1-2-3 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन। एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑलवेज के 3 गुना तहफ़्फ़ुज़ से रहो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट। न्यू ऑलवेज एक्स्ट्रा। बुला के छोड़ा ना, लाडले को बुला के सामने कहा गुड टू सी यू, गो होम। घर भी दें, बीवी भी दें, फ़ोन भी दें, टीवी भी दें, खाना भी दें, तमाम सहूलियात दें। इधर जब डॉक्टर दनान 6-6 महीने कोट लखपत की दीवार के साथ सुकड़ के खड़ा रहता था और हमें अंदर कोई नहीं जाने देता था, तजलील की जाती थी, कौन जिम्मेदार था? मैंने तो ये स्ट्रगल किए 4 साल ना। मैं तो कई बार नहीं रहा, मैं तो यहीं पे रहा हूँ। मैंने 4 साल अदालतें भी देखी हैं, जज भी देखे हैं। हाई कोर्ट से जब हमें पैगाम आते थे कि इधर का रुख ना करना, हम दरख्वास्तें लेके कई घंटे खड़े रहते थे, कोई हमें पूछता नहीं था। और जिस तरीके से हमारे साथ इस मुल्क में किया गया है, ये तो लाडले हैं ना, ये क्योंकि इनकी दरख्वास्त पे नंबर शाम को लगता है और सुबह समात के लिए मुकर्रर हो जाती, इसलिए बुरी आदतें पड़ी हुई हैं। ना मुल्क में मार्शल लॉ है, ना कोई ज्यादती है। अगर पीरनी साहिबा ने अरबों रुपए की हीरे जवाहरात बेचे हैं तो उसका जवाब आपने और मैंने नहीं देना, उसके लिए जेल जाना पड़ना है। अगर साइफर से गलत खेला गया है तो जवाब देना पड़ेगा। मोने सिलाई ने अगर 120 अरब तो सिर्फ लाहौर के मास्टर प्लान में बनाया है, क्या गबन हुआ है? ये लाहौर है, इसका ग्रीन एरिया इतना ही है जितना है। उन्होंने कहा इसको भी लाहौर में शामिल कर दो, शेखुपुरा को, ताकि ग्रीन एरिया बढ़ जाए। उस ग्रीन एरिया के तनासब से ब्राउन एरिया बढ़ा दिया, जिसकी 2 मरले की भी हाउसिंग सोसाइटी, उसे कहा कि तुम्हारी इरेगुलर सोसाइटी है, इतना ब्रीफ केस ले आओ, पैसे रख दो, अभी रेगुलर कर देते हैं। 120 अरब रुपया सिर्फ लाहौर के मास्टर प्लान में कमाया गया है। तो देखिए 4 महीने में जो लूट मार हुई, हम तो लगे रहे मुफ्त बिजली दे दो, इधर रेप हो गया, उधर डकैती होगी, भाग रहे थे पागलों की तरह। मैंने अर्ज किया ना, क्या वजह है? मैं तो करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल करेंगे प्रोटेस्ट। देखिए मैं आपको बताऊँ कर लें।
देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया और बड़े ज़ोर शोर से लॉन्च किया गया। किसी के बाजू मरोड़ा गया, किसी का कान मरोड़ा गया। शामो शाम जनूबी पंजाब जहाज़ में बैठो, पटका पहनो और पूरे ढोल ढमक्के के साथ एक जमात खड़ी कर दी गई। मरोड़ा गया, किसी का कान मरोड़ा गया। शामो शाम जनूबी पंजाब जहाज़ में बैठो, पटका पहनो और पूरे ढोल ढमक्के के साथ एक जमात खड़ी कर दी गई। जिस तरह खड़ी की गई, किन मकासद के लिए खड़ी की गई? हम तो चले मोटरवेज बना रहे थे ना लाहौर से कराची। आप में से कई लोग साउथ में रहने वाले हैं, खानेवाल, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़। आज मोटरवे जाती है लाहौर से। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बनाएं हम बनाएं, 16,000 मेगावाट की बिजली लगाएं हम लगाएं। इस मुल्क में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियाँ बनाएं हम बनाएं। पहला कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट लाहौर में बना, PIC आज भी चल रहा है, नवाज शरीफ का बनाया हुआ है। रावलपिंडी में बना, शहबाज शरीफ ने बनाया। PKLI बनाए हम बनाएं, क्योंकि हज़ारों लोग हर साल मर जाते हैं क्योंकि वो किडनी और लिवर का ट्रांसप्लांट अफोर्ड नहीं करते। बंद कौन कर रहा है? इन्होंने आके बंद किए। अब मुझे बताएं, 2018 में पेट्रोल की क्या कीमत थी? 2018 में बिजली की क्या कीमत थी? और ये बिजली की कीमत इसके बावजूद थी कि हमने 16,000 मेगावाट के बिजली के मंसूबे लगाए थे। 2013 में हम आते हैं, 18 घंटे लोड शेडिंग थी, बंदा बेहाल हो जाता था। 18 घंटे, 12 घंटे शहरों के अंदर थी। उसका कोई क्रेडिट नहीं है कि 3 साल हमने वो लोड शेडिंग जो है उसको खात्मा किया। मगर इस बात पे ज़रूर तनकीद है कि आज महंगाई हुई। हम 16 महीने के लिए क्यों आए थे? हम रियासत का बोझ उठाने आए थे। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता, खुदा ना खास्ता, तो पाकिस्तान के अंदर बैनुल-अक़वामी एयरलाइनें ना आती। वो अभी भी नहीं आ रही। अभी किसी शख्स की यूरोप में डेथ हो जाए ना, पाकिस्तानी की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, क्योंकि सरवर खान नामी एक बदबख्त आदमी ने विदाउट एविडेंस फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कह दिया कि पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। आज आपका ज़र मुबादला भी गया, आपकी फ़्लाइटें भी बंद। आगे चलें, फ़्लाइटें बंद हो जाती, एक्सपोर्ट्स बंद हो जाती, LCयाँ खुलनी बंद हो जाती, बैंकों के बाहर लाइनें होती कि लोग बैंक